Hello students, welcome back to business studies class. Guys, today we start second chapter of business studies. आज की हमारी क्लास में, आज के मॉड्यूल में हम हमारे BST का चैप्टर नंबर सेकंड शुरू करने वाले हैं. चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमने BST में डिस्कस किया था उसमें बेटा हमने बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस के इंट्रोडक्शन, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, बिजनेस कैसे शुरू होता है, उसके स्टेप, बिजनेस में जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में, बिजनेस में इंडस्ट्री क्या है, कॉमर्स क्या है, बिजनेस में रिस्क कौन कौन से होते हैं या रिस्क किन किन कारणों से आते हैं, कुछ टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए थे. अब हम BST में चैप्टर नंबर सेकंड शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस. एक्चुअल में क्या है, बिजनेस स्टडीज में जो फर्स्ट चैप्टर है उसने आप लोगों को सिखाया कि बिजनेस क्या है और कैसे उसे शुरू किया जाता है. अब चैप्टर नंबर जो सेकंड है जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस वाला जो चैप्टर है वो आप लोगों को ये सिखाता है और ये बताता है कि कभी आप बिजनेस शुरू करते हो तो आप उसे किस फॉर्म में शुरू करोगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने अकेले बिजनेस शुरू किया है तो उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे. अगर आपके पास पैसा कम है और आप 2-3 लोगों को और अपने साथ जोड़ के फिर एक अमाउंट बड़ा करके फिर बिजनेस शुरू कर रहे हो तो उसे पार्टनरशिप बिजनेस कहेंगे. फॉर एग्जांपल आपके दादाजी का बिजनेस था और उसे आप कंटिन्यू कर रहे हो तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाएगा. कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो मतलब कि आप जो बिजनेस शुरू कर रहे हो ना, एक्चुअल में वो बिजनेस किस फॉर्म का है. अब हमें चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस डिस्कस करना है. तो हर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, हर फॉर्म के कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, उनके एडवांटेजेस हैं, उनके डिसएडवांटेजेस हैं. हो सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ कमियां हो, उन कमियों को पार्टनरशिप में दूर किया गया हो. पार्टनरशिप में कुछ कमियां हो, उन्हें जॉइंट स्टॉक कंपनी में दूर किया गया हो. यानी मतलब बहुत से कुछ टॉपिक्स हैं, बहुत सी बिजनेस की फॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं. जब हम बिजनेस की फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा सोल प्रोप्राइटरशिप को, कि एक्चुअल में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या है. देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप को सोल ट्रेड भी कहते हैं. क्या कहते हैं? सोल ट्रेड. तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप के नेम से भी आ सकता है और सोल ट्रेड के नेम से भी आ सकता है. तो सोल प्रोप्राइटरशिप और आपका सोल ट्रेड है वो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें जो बिजनेस का ओनर होता है, बिजनेस का ओनर होता है वो एक सिंगल पर्सन होता है. कौन होता है बेटा? सिंगल पर्सन. तो अभी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर सिंगल ओनर होता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है या नहीं. अगर रजिस्टर्ड होता है तो कौन से लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या क्या खामियां यानी क्या क्या लिमिटेशंस हैं. हो सकता है यहाँ पे कैपिटल अमाउंट कम हो, लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो, रिस्क ज्यादा हो. तो मतलब कि ये सब चीजें हमें सोल प्रोप्राइटरशिप में डिस्कस करनी. जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप को डिस्कस कर चुके होंगे या कर लेंगे, उसके बाद हम डिस्कशन चालू करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पे. यहां हमें डिस्कस करना होगा कि एक्चुअल में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है. एक ऐसा बिजनेस जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, यानी एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी के थ्रू, मतलब पुश्तैनी कोई हमारा बिजनेस था उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके बाद हमारे बच्चे कंटिन्यू करेंगे. ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. इस बिजनेस को करने के लिए कौन सा लॉ लगता है, इसमें कौन कौन से सिस्टम है जो आते हैं, जैसे दया भागा और मिताक्षरा सिस्टम है. दया भागा मिताक्षरा सिस्टम इंडिया के किस स्टेट में लगता है, मिताक्षरा इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स में लगता है. तो उन सब सिस्टम्स और इसके मेरिट डीमेरिट्स हमें हिंदू फैमिली बिजनेस के चैप्टर के अंदर डिस्कस करने होंगे जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का पार्ट है. देन हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या है. अब इसके नाम में इसका मीनिंग होता है, मतलब की बात हो रही है दो यानी टू और मोर देन टू पर्संस की बात हो रही है, टू एंड मोर देन टू पर्संस की. यानी एक ऐसा बिजनेस जिसे कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलकर शुरू किया है उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस. क्या कहते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस. अब यार पार्टनरशिप बिजनेस है, 2 या 2 से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं तो दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड. तो डीड क्या होती है, डीड के अंदर क्या क्या बातें लिखी होती है, पार्टनर जो होते हैं वो पार्टनर्स कितने तरीके के हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कमियां थी वो कमियां पार्टनरशिप में दूर हुई, वो कौन कौन सी कमियां थी वो देखना है. पार्टनरशिप में कौन सा एक्ट और कौन सा लॉ लगता है हमें ये डिस्कस करना है. जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है. क्लियर है? देन जब पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगी तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में जेएससी क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है.
अब एक कंपनी क्या होती है, जब कंपनी की बात आती है तो हमेशा साथ में बात आती है शेयर्स की। किसकी बात आती है? शेयर्स की। और अब आप लोगों ने 11th में एडमिशन लिया है तो आप लोगों के माइंड में अभी तक कुछ डाउट्स होंगे कि एक्चुअल में शेयर्स क्या होते हैं। तो शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स कितने तरीके के होते हैं, ये सब चीजें हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये जो 5th नंबर पे बिजनेस की फॉर्म होती है वो होती है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस। कौन सा बिजनेस है? कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस। एक कोऑपरेटिव फॉर्म भी होती है बिजनेस की, जिसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं, जिनमें से एक पर्सन को एज अ डायरेक्टर चुना जाता है। वो सब चीजें हमें यहाँ पे कोऑपरेटिव के अंदर डिस्कस करनी होगी। तो चैप्टर नंबर जो सेकंड है वो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पे है। वो ये बताता है कि कितने तरीके के बिजनेस होते हैं, कितने तरीकों से बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। अगर आप अकेले शुरू कर रहे हो तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जाइए। अगर आपने कोई अपना पुश्तैनी बिजनेस कंटिन्यू किया और आप उसे ही चला रहे हैं तो आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होगा। पार्टनरशिप, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को शुरू करेंगे तो वो पार्टनरशिप बिजनेस का पार्ट होगा। अब कंपनी में भी 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, मगर पार्टनरशिप में जो बिजनेस शुरू होता है वो पार्टनरशिप फर्म होती है। क्या होती है? फर्म। और कंपनी तो क्या होती है? कंपनी होती है। मतलब पार्टनरशिप में आप कभी भी कंपनी नहीं बोल सकते। पार्टनर्स कितने तरीके के होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर कौन सा है, एक्टिव पार्टनर कौन सा है, ठीक है, पार्टनर होल्डिंग पार्टनर कौन सा है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, या फिर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कौन से एक्ट में, कौन से लॉ में होता है। ऐसा ही जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर थे, मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी पहली बार कब आई थी इंडिया में, हर एक चीज हमें डिस्कस करनी है। कोऑपरेटिव बिजनेस को हमें डिस्कस करना है। तो ये हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस वाला टॉपिक रहेगा, चैप्टर नंबर 2। आज की क्लास में मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है उसका ओवरव्यू दिया है और आपको मैंने ये बताया है कि हमें इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। हमें इसमें इन 5 फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। इन 5 फॉर्म्स के कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं, उनको जानना है। 5 फॉर्म के अंदर अलग अलग लॉ, अलग अलग कानून लगते हैं। उन कानूनों के बारे में हमें जानना है कि क्या है और क्या नहीं है। हमें ये जानना है किसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी है, किसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। तो मैंने मतलब कि बहुत सारी बातें जो है जाननी है हमें, और ये चैप्टर आपके रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट होगा। कभी इन फ्यूचर आप अकेले किसी बिजनेस को शुरू करते हो तो आपको पता होना चाहिए यार कि मैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप को शुरू कर रहा हूं। आप में से 2 फ्रेंड मिलके किसी बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि यार हम पार्टनरशिप बिजनेस। हो सकता है आप में से कोई बच्चा या बच्ची अपने पिताजी का बिजनेस कंटिन्यू करे, अपने दादाजी का बिजनेस कंटिन्यू करे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो बिजनेस है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। हो सकता है आप में से कुछ लोग कंपनी शुरू करें तो वो कंपनी वाला बिजनेस होगा, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस शुरू करेगा। तो ये हमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस यहाँ पे देखनी, जिससे आपको नॉलेज होगी कि हाँ मैं इस फॉर्म के अंदर हूं और मैं इस फॉर्म से मेरा बिजनेस कर रहा हूं। तो आई होप स्टूडेंट कि आप सभी को फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का ओवरव्यू समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सोल प्रोप्राइटरशिप को शुरू कर देंगे, जिसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।